अर्जुन कपूर का डेब्यू हुआ था विद द फिल्म इशकजादे। एंड उसके बाद अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टू स्टेट्स। और ये दो ही फिल्म है अर्जुन कपूर के करियर की जहां पे उन्होंने सोलो लीड रोल प्ले किया है और दोनों हिट फिल्म साबित हुई हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है आज की डे एंड एज में कि अर्जुन कपूर ने दो अच्छी फिल्म्स की थी, इशकजादे एंड टू स्टेट्स। एंड उसके बाद उनको सही स्क्रिप्ट नहीं मिली, उनको सही डायरेक्टर्स नहीं मिले, उनको सही लोगों ने मेंटोर नहीं किया, सही फिल्म्स नहीं दिलाई, सही हीरोइंस नहीं दी, वगैरह वगैरह। एंड इसलिए अर्जुन कपूर अपना वे लूज कर गए और आज अर्जुन कपूर फ्लॉप है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, बट ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। अर्जुन कपूर कभी भी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वो पूरे इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर ले। इशकजादे फिल्म के साथ भी अर्जुन कपूर ने पूरे कंट्री का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं किया था। एंड टू स्टेट्स के साथ भी अर्जुन कपूर ने पूरी कंट्री का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं किया था, जो आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और ऋषि कपूर ने अपनी फर्स्ट फिल्म के साथ किया था। ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म के साथ पूरी कंट्री का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया था। आमिर खान ने कयामत से कयामत तक के साथ पूरे इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया था। सेम सलमान खान मैंने प्यार किया के साथ, सेम ऋतिक रोशन विद कहो ना प्यार है। इन सब लोगों ने अपनी पहली फिल्म के साथ पूरी इंडस्ट्री का और पूरे कंट्री का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया था। बट अर्जुन कपूर ने अनफॉर्चुनेटली इशकजादी एंड टू स्टेट्स के बाद पूरी कंट्री का इमेजिनेशन, पूरी इंडस्ट्री का इमेजिनेशन वो कैप्चर करने में नाकामयाब रहे थे। राइट, वो फिल्म हिट थी, लेकिन अर्जुन कपूर का भी कोई ऐसा हाईलाइट सीक्वेंस नहीं था, कोई भी अर्जुन कपूर का मोमेंट नहीं था जिसको देख करके पूरी कंट्री पागल हो जाए। तो आज की डे एंड एज में जो भी लोग ये समझते हैं कि अर्जुन कपूर को खराब फिल्म्स मिली, उनको खराब स्क्रिप्ट्स मिली, उनको सही लोगों ने मेंटोर नहीं किया, सही उनको फिल्म्स नहीं दी गई, इसलिए अर्जुन कपूर फ्लॉप है, ये बिल्कुल ही गलत रीजन है, ये बिल्कुल ही गलत रीजन है। लोगों का इंटरेस्ट इशकजादे फिल्म में क्यों था? क्या रीजन था कि लोग इशकजादे फिल्म में इंटरेस्टेड थे? लोग इशकजादे फिल्म में इंटरेस्टेड सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इंडिया की नंबर वन प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स एक लड़के को लॉन्च कर रही है और वो लड़का बोनी कपूर का बेटा है। ये लोगों का इंटरेस्ट नहीं था कि अर्जुन कपूर लॉन्च हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं था। लोगों का इंटरेस्ट था बैंड बाजा बारात में कि यशराज फिल्म्स किसी लड़के को लॉन्च कर रही है, तो लेट्स सी उस लड़के में क्या काबिलियत है, क्योंकि यशराज फिल्म्स इंडिया की नंबर वन प्रोडक्शन कंपनी है। तो ऑटोमेटिकली लोग मानते हैं यार कि इंडिया की नंबर वन प्रोडक्शन कंपनी अगर किसी इंसान को लॉन्च कर रही है तो उसमें कोई बात होगी। एंड सेम गोस फॉर अर्जुन कपूर। लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि अर्जुन कपूर लॉन्च हो रहा है, लेट्स सी अर्जुन कपूर कितने बड़े मैजिक हैं। लोगों का इंटरेस्ट था कि यशराज फिल्म्स किसी को लॉन्च कर रही है तो उस बंदे में कोई बात होगी, एंड लेट्स सी कि उस बंदे में क्या बात है। इशकजादे एक अच्छी फिल्म थी, एक डिसेंट इनफ फिल्म थी, आई से। एंड उस फिल्म का म्यूजिक भी डिसेंट था। लोगों ने अर्जुन कपूर को पसंद किया था, बट अर्जुन कपूर ने इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं किया था। देन अर्जुन कपूर ने एक फिल्म की थी जो चेतन भगत के नॉवेल से अडेप्टेड थी। चेतन भगत को माना जाता है, आई डोंट नो कितने अच्छे राइटर है, कितने बुरे राइटर है, बट लोग मानते हैं कि चेतन भगत अच्छे राइटर है, एटलीस्ट उस टाइम पे मानते थे। और उनकी फिल्म की अडेप्टेशन थी, आलिया भट्ट उस फिल्म में थी। उस फिल्म को को प्रोड्यूस करण जौहर और साजिद नाडियाडवाला मिलके कर रहे थे। एंड अर्जुन कपूर ने डिसेंट इनफ काम किया था इशकजादे में। तो लोगों का इंटरेस्ट था कि लेट्स सी वो बंदा दूसरी फिल्म में क्या करता है, तीसरी फिल्म में क्या करता है, चौथी फिल्म में क्या करता है। बट टू स्टेट्स में, गुंडे में, औरंगजेब फिल्म में या इशकजादे फिल्म में, किसी भी फिल्म में अर्जुन कपूर इंडिया का अटेंशन कैप्चर करने में, इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर करने में कामयाब नहीं थे। तो जो लोग ये मानते हैं कि अर्जुन कपूर का भी डेब्यू वैसे ही हुआ था, कहो ना प्यार है में जो ऋतिक का हुआ था, या मैंने प्यार किया में सलमान का हुआ था, कयामत से कयामत तक में आमिर का हुआ था, बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर का हुआ था, लव स्टोरी फिल्म में कुमार गौरव का हुआ था, और वो लोगों ने इंडस्ट्री का और इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर किया था, और अर्जुन कपूर ने भी इंडस्ट्री और इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर किया था, ये दोनों गलत चीजें हैं, ये दोनों गलत चीजें हैं, ये कंपैरिजन वायबल है ही नहीं। अर्जुन कपूर का एक भी सीक्वेंस नहीं है इशकजादे में, अर्जुन कपूर का एक भी सीक्वेंस नहीं है टू स्टेट्स में जहां पे अर्जुन कपूर लोगों को पागल कर देते हैं। ऐसा एक भी सीक्वेंस नहीं है, एक भी हाईलाइट नहीं है, अर्जुन कपूर का एक भी ऐसा मैनरिज्म्स नहीं है, एक भी ऐसा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है जहां पे आप अर्जुन कपूर को अपने दिल में उतार लेते हो। ऐसा एक भी जगह अर्जुन कपूर करने में कामयाब नहीं होते हैं। राइट, और अर्जुन कपूर को खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या अर्जुन कपूर इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। ये अर्जुन कपूर को पूछने की जरूरत है। ऑल्दो अर्जुन कपूर की जो ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है वो भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अर्जुन कपूर की दो फिल्म ऑफ कोर्स चल गई थी, इशकजादे एंड टू स्टेट्स। और अर्जुन कपूर का जो ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी थी, जिसमें वो अपने इंटरव्यूज दे रहे थे, जिसमें वो कॉफी करण में आ रहे थे, वो अपना प्रिविलेज्ड और एंटाइटल्ड बैकग्राउंड को पोर्ट्रे कर रहे थे, और इंडिया को वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद है। इंडिया को प्रिविलेज्ड बिहेवियर, इंडिया को एंटाइटल्ड बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है। लोगों को वैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं नहीं पसंद है, और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं पसंद है। बट क्योंकि अर्जुन की दो फिल्म चल गई थी, तो अर्जुन के दिमाग में आ गया कि मेरे वजह से फिल्म चली है और अब मैं स्टार बन गया हूँ, नाउ मेरे को सुपरस्टार बनना है और मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। अर्जुन कपूर ने जिस वे में अपने आप को ऑफ स्क्रीन कंडक्ट किया,
वो चीज भी अर्जुन कपूर को बहुत हर्ट की है। अर्जुन कपूर किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में अपनी फिल्म इशकजादे एंड टू स्टेट्स जो उनके करियर की दो हाइलाइट्स हैं उसमें इंडिया का अटेंशन कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए थे। इशकजादे और टू स्टेट्स में आदित्य रॉय कपूर भी होते तो उन फिल्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन फिल्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 में बहुत अच्छा काम किया था, बट आशिकी 2 आदित्य रॉय कपूर की वजह से नहीं चली थी। आशिकी 2 में अर्जुन कपूर थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आशिकी 2 एक मैजिकल फिल्म है विद मैजिकल म्यूजिक। उस फिल्म में कोई भी हीरो हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। जो ओरिजिनल आशिकी है, जो राहुल रॉय की आशिकी थी, वहां राहुल रॉय ये सोचे कि राहुल रॉय की वजह से आशिकी चल गई है, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत है। आशिकी का जो एल्बम था उसमें 11 गाने थे, वो 11 के 11 ब्लॉकबस्टर गाने थे। वो गाने हर बस में बज रहे थे, हर रेलवे स्टेशन में बज रहे थे, हर नाई की दुकान पे वो गाने बज रहे थे, हर रेडियो पे वो गाने बज रहे थे। और आशिकी का एल्बम इंडिया की हिस्ट्री का एट दैट पॉइंट इन टाइम बिगेस्ट सेलिंग एल्बम था। वो फिल्म हिट हुई थी अपने म्यूजिक की वजह से। ऑल्दो वो फिल्म भी बहुत डिसेंट है, बट वो फिल्म हिट हुई थी सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से। लोगों को वो फिल्म देखनी ही देखनी थी, क्योंकि इतने मैजिकल गाने एक फिल्म में उस पॉइंट इन टाइम में 11 के 11 मैजिकल गाने शायद ही कभी आए थे। लोगों को फिल्म देखनी ही देखनी थी। राहुल रॉय विद द फिल्म आशिकी इन 1990 इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए थे, जिस फिल्म में उससे एक साल पहले 1989 में सलमान खान हुए थे, राइट। और अगर राहुल रॉय को ये लगा कि यार आशिकी मेरे वजह से चली है, मैं स्टार बन गया हूं, वो बिल्कुल ही गलत है। वो बिल्कुल ही गलत है। उस फिल्म में कुमार गौरव होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उस फिल्म में संजय दत्त होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उस फिल्म में आदित्य पंचोली होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस फिल्म में जैकी श्रॉफ होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिल्म हिट होनी ही होनी थी, वो फिल्म हिट होनी ही होनी थी। उस फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से राहुल रॉय का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर राहुल रॉय को ये लगे या मीडिया को ये लगे कि राहुल रॉय ने आशिकी में बहुत अच्छा काम किया और आशिकी में लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था, बाद में उनको सही स्क्रिप्ट नहीं मिली, सही फिल्म्स नहीं मिली, लोगों ने मेंटोर नहीं किया, लोगों ने बैक नहीं किया, ये बिल्कुल ही गलत आर्ग्यूमेंट है। ये बिल्कुल ही गलत आर्ग्यूमेंट है। राहुल रॉय किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में आशिकी फिल्म के साथ इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए थे। आज भी अगर आप आशिकी देखते हो पहली वाली फिल्म, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पे राहुल रॉय इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर कर लेते। उन्होंने डिसेंट इनफ काम किया है, बट डिसेंट इनफ काम के साथ आप स्टार या सुपरस्टार नहीं बनते हो। स्टार बनने के लिए एक एक्स फैक्टर चाहिए, एक थर्ड डायमेंशन चाहिए जो राहुल रॉय के अंदर नहीं था। एक थर्ड डायमेंशन चाहिए स्टार बनने के लिए आज की डे एंड एज में भी, जो अर्जुन कपूर के अंदर नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट अर्जुन कपूर में सिर्फ इसलिए था विथ हिज डेब्यू फिल्म, क्योंकि वो इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू लॉन्च हो रहे थे, वाईरफ का टैलेंट थे। तो लोगों को ये देखना ही था कि ओके चलो वाईरफ लॉन्च कर रहे हैं किसी बंदे को, एंड देन वाईरफ की उस टाइम पे ये फिल्म बहुत अच्छी आती थी। हम तुम, सलाम नमस्ते, तारा रंपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, दिल बोले हड़प्पा काइंड ऑफ फिल्म्स, मेरे बदर की दुल्हन काइंड ऑफ फिल्म्स, ये फिल्म्स डिसेंट इनफ होती थी। हम तुम, सलाम नमस्ते मैजिकल फिल्म्स थी, बचना है चीनो डिसेंट फिल्म थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन बिलो एवरेज फिल्म थी, बट एंटरटेनिंग फिल्म थी टू अ सर्टेन लेवल। सारी फिल्म्स का म्यूजिक एक सर्टेन लेवल का होता था। फिल्म बोरिंग शायद ही कभी होती थी उस टाइम पे, जो उस सेगमेंट की फिल्म्स वायरफ बना रहा था। आज के डेट में वायरफ वैसी फिल्म जो बना रहा है वो एंटरटेनिंग नहीं होती। जैसे पिछले साल विकी कौशल की एक फिल्म आई थी द ग्रेट इंडियन फैमिली, वो भी वायरफ की एक मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द कंट्री को टारगेट करने वाली फिल्म है, बट वो उतनी मैजिकल फिल्म नहीं थी जो उस टाइम पे आती थी, राइट। और लोगों को देखनी ही थी वो फिल्म, एंड वो फिल्म लोगों ने देखी, लोगों ने पसंद किया। बट अर्जुन कपूर ने कोई मैजिकल काम नहीं किया था। अर्जुन कपूर का कोई हाईलाइट नहीं है इशकजादे में, अर्जुन कपूर का कोई हाईलाइट नहीं है टू स्टेट्स में, जिसकी वजह से अर्जुन कपूर को स्टार या सुपरस्टार बनना चाहिए, राइट। और ये लिटरली एक आज की डेट में एक बहुत बड़ा एक ये यू नो इट्स बिजार, इट्स लिटरली बिजार कि आज भी अर्जुन कपूर 10 साल हो गए हैं उनको एक सोलो लीड हिट फिल्म दिए हुए, उसके बाद आज की डे एंड एज में भी उनको फिल्म्स मिल रही हैं एज अ सोलो लीड हीरो। तो आई डोंट थिंक कि अर्जुन कपूर हैज एनीथिंग टू कंप्लेन। अर्जुन कपूर पास कंप्लेन करने को कुछ भी नहीं है, बट अर्जुन कपूर बेटर है। अर्जुन कपूर कहीं बेटर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर को लगता है कि उनको सही फिल्म्स नहीं मिली, सही स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, सही डायरेक्टर्स ने, भंसाली और राजकुमार हिरानी वगैरह काइंड ऑफ डायरेक्टर्स ने, करण जौहर ने अपने डायरेक्टोरियल वेंचर में उनको नहीं लिया, इसलिए वो स्टार नहीं बने हैं। बिकॉज वो चीज तो आएगी यार, वो चीज तो आएगी। आपकी इशकजादे चल गई थी, आदित्य चोपड़ा ने आपको लॉन्च किया था अपने बैनर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरे अंदर कोई स्टार पोटेंशियल है, इसलिए आदित्य चोपड़ा ने लॉन्च किया, जो कि सही भी है, राइट। बट आदित्य चोपड़ा ने तो वानी कपूर को भी लॉन्च किया, क्या वानी कपूर स्टार बन गई? आदित्य चोपड़ा ने तो परिणीति चोपड़ा को भी लॉन्च किया, क्या परिणीति चोपड़ा बहुत बड़ी स्टार बन गई थी? राइट। These are the questions that Arjun Kapoor has to ask himself, और अर्जुन ये क्वेश्चन अपने से नहीं पूछते हैं, राइट। टेक द केस ऑफ बॉबी देओल, टेक द केस ऑफ बॉबी देओल। बॉबी देओल कोई इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर गए थे विद सोल्जर या विद हमराज या फिर अजनबी या फिर गुप्त काइंड ऑफ फिल्म, बिच्छू काइंड ऑफ फिल्म, बादल काइंड ऑफ फिल्म। कोई बॉबी देओल ने कंट्री को पूरा हिला के नहीं रख दिया था कि बॉबी देओल की वजह से फिल्म्स चल रही हैं और लोग पागल हो गए थे कि बॉबी देओल को देखना ही देखना है, राइट। वैसा कुछ नहीं हुआ था। बॉबी देओल को ये फिल्म्स मिली बिकॉज बॉबी देओल धर्मेंद्र के बेटे हैं, बॉबी देओल सनी देओल के भाई हैं। 1970s 1980s तक धर्मेंद्र एक बहुत बड़ी नाम थे, एक बहुत बड़ी ताकत थे बॉलीवुड में। उसके बाद मिड 1980s से लेकर के 2000s तक सनी देओल एक बहुत बड़ी ताकत थे।
बॉलीवुड में और धर्मेंद्र और सनी देओल से रिलेटेड है बॉबी देओल, इसलिए इंडस्ट्री का एक साइड बॉलीवुड का बॉबी देओल को फिल्म्स दे रहा था, सोल्जर, गुप्त, अजनबी, हमराज काइंड ऑफ फिल्म्स, बिच्छू बादल काइंड ऑफ फिल्म्स, जो कुछ फिल्म्स चली और जो फिल्म्स नहीं चली उनकी टीवी पे अच्छी रिकॉल वैल्यू है। बट बॉबी देओल ने इंडिया का इमेजिनेशन कहीं भी कैप्चर नहीं किया था, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं बॉबी देओल की फिल्मोग्राफी का, बॉबी देओल की फिल्म्स का, बॉबी देओल के गानों का, बॉबी देओल की अदाओं का, उनके स्क्रीन प्रोजेक्शन का, जहां पे आप बॉबी देओल के लिए उस सीन को देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। सोल्जर फिल्म में अक्षय कुमार होते क्या फर्क पड़ रहा था, सोल्जर फिल्म में अगर राहुल रॉय होते क्या फर्क पड़ रहा था, राइट। डीनो मौर्य अगर ये समझे कि राज जो पहली वाली राज है वो डीनो मौर्य की वजह से हिट हो गई थी, तो डीनो मौर्य बिल्कुल गलत है, डीनो मौर्य बिल्कुल गलत है। राज फिल्म में फरदीन खान होते क्या फर्क पड़ता, वो वाली राज फिल्म में शाहरुख खान होते क्या फर्क पड़ता, संजय दत्त होते क्या फर्क पड़ता, कुमार गौरव होते तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता, वो तो एक मैजिकल फिल्म थी ना। पहली वाली राज एक मैजिकल फिल्म है, उसका मैजिकल म्यूजिक है, वो वैसी हॉरर फिल्म इंडिया में कभी बनी ही नहीं, आज तक नहीं बनी, इंडिया ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म। उस फिल्म में कोई भी हीरो होता वो मैटर नहीं करने वाला था, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आप हीरो हो और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है, राज ब्लॉकबस्टर थी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो आ जाएगा कि मेरी वजह से चली है, राइट। तो वो कुछ गलत नहीं है, बट आई एम सेइंग कि अगर डीनो मौर्य राज के बाद ये समझे कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ और इंडस्ट्री में वो कॉर्नर कर रही है, बुली कर रही है, बड़े डायरेक्टर्स बड़े प्रोड्यूसर्स मेरे पे दांव क्यों नहीं खेल रहे, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे वजह से फिल्म चली थी राज, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सेम गोस फॉर बॉबी देओल, राइट। बॉबी देओल सोचे कि सोल्जर मेरी वजह से चल गई है, या गुप्त मेरे वजह से चल गई है, अजनबी मेरे वजह से चल गई है, मैं मैजिक हूँ, लोग मेरे को देखने आते हैं, मैं हीरो हूँ, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, आप बिल्कुल ही गलत हो। कोई भी डीनो मौर्य, बॉबी देओल, राहुल रॉय, ये लोग मैजिक नहीं थे विद देयर फिल्म्स, ये लोग मैजिक नहीं थे, कहीं ना कहीं लक काम किया। बॉबी देओल के केस में क्योंकि फेवरेटिज्म था, क्योंकि ग्रुपिज्म था, क्योंकि नेपोटिज्म था, बॉबी देओल के लिए वो काम किया। बट वो गाड़ी आपकी थोड़ी देर ही जा सकती है, थोड़ी दूर ही जा सकती है। फिल्म बिजनेस पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस है। अगर आपका वो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, अगर आपके अंदर वो थर्ड डायमेंशन है जहां पे पूरी कंट्री का इमेजिनेशन कैप्चर कर लेते हो, एंड देन आपके पास बैकिंग है, तभी आप स्टार और सुपरस्टार बनोगे, तभी आप स्टार और सुपरस्टार बनोगे। अगर आप इंडस्ट्री का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर रहे हो, अगर आप इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर रहे हो, लेकिन एक सर्टन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस आपको मैजिकल फिल्म्स दे रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है, तो भी उतनी मैजिकल फिल्म्स तक आप आगे बढ़ोगे, लेकिन जैसे ही वो फिल्म्स मिलना आपको बंद हो जाएंगी, आपकी बात खत्म हो जाएगी। और ये चीज बॉबी देओल के साथ हुआ, ये चीज बॉबी देओल के साथ हुआ। राहुल रॉय वन फिल्म वंडर थे, डीनो मौर्य भी आई वुड से वन फिल्म वंडर थे राज के साथ, एंड अर्जुन कपूर को आप कह सकते हो टू फिल्म वंडर थे, इशकजादे एंड टू स्टेट्स, राइट। अर्जुन कपूर के केस में अर्जुन कपूर के अंदर लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए था कि वो इंडिया की नंबर वन प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स के टैलेंट थे, आदित्य चोपड़ा अपने बैनर में एक लड़के को लॉन्च कर रहे थे, तो लोगों का इंटरेस्ट वहां से था, राइट। एंड देन टू स्टेट्स में क्योंकि करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी थी, साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन कंपनी थी, आलिया भट्ट हीरोइन थी फिल्म की, फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, चेतन भगत की नॉवेल से अडेप्टेड थी वो फिल्म, तो लोगों का इंटरेस्ट था टू स्टेट्स में, राइट। उसका अर्जुन कपूर से कोई लेना देना नहीं था, राइट। बट कहीं ना कहीं मीडिया इस चीज को बिल करता है, बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, शायद आप में से कुछ लोग भी होंगे जो मानते हैं कि अरे अर्जुन कपूर लॉस्ट हिज वे, वो भटक गए, उनको फिल्म्स नहीं मिली, स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, डायरेक्टर्स नहीं मिले, हीरोइंस नहीं मिले, वगैरह वगैरह, विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट द केस। अर्जुन कपूर के अंदर वो थर्ड डायमेंशन नहीं है जहां पे वो इंडिया का अटेंशन कैप्चर कर सके, एंड दैट्स व्हाई अर्जुन कपूर डिड नॉट बिकम अ स्टार, राइट। और बॉलीवुड वाले तो चाहते भी हैं कि मीडिया उनके लिए पीआर करे, तो मीडिया पीआर कर भी रहा था परिणीति चोपड़ा, वानी कपूर, अर्जुन कपूर काइंड ऑफ लोगों के लिए, राइट। उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था 2012-2013 में कि लोगों के हाथ हाथ में इंटरनेट है, लोग अपने ओपिनियंस व्यक्त करें, लोग भी बैठे थे कि अगला फ्राइडे, उसके अगला फ्राइडे, उसके अगला फ्राइडे, कुछ ना कुछ अर्जुन कपूर करेंगे, वायरफ का टैलेंट है तो कुछ ना कुछ होगा, और लोग इसी में वानी कपूर के लिए भी वेट कर रहे थे कि अनुष्का शर्मा को वायरफ ने सेटअप किया, अनुष्का शर्मा को लोग सर्टेन लेवल पसंद करते हैं, तो वानी कपूर में भी कुछ बात होगी, अगर वायरफ ने लॉन्च किया तो लोग वानी कपूर के लिए भी वेट कर रहे थे, अगले फ्राइडे, उसके अगले फ्राइडे, उसके अगले फ्राइडे। बट दैट वाज नेवर द केस। देन लोग 2016-17 में फ्रस्ट्रेट हो गए, लोगों ने बोला यार कि बॉलीवुड वाले सिर्फ पीआर करा रहे थे मीडिया के थ्रू, लोगों ने अपने ओपिनियंस व्यक्त करना शुरू किया, एंड देन अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग शुरू हुई, एंड देन लोगों ने अर्जुन कपूर को इतना पुल डाउन करने की कोशिश की, राइट। अर्जुन कपूर के अंदर आई डोंट थिंक, इट्स अनफॉर्चुनेट, बट अर्जुन कपूर के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है हिंदी फिल्म के लीड हीरो बनने की। वो आज भी एज अ लीड हीरो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स में वो आज भी एज अ लीड हीरो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक कि उनके पास कुछ भी है रिग्रेट करने को, राइट। वो किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में नहीं कह सकते कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, मेरे को इस बात का रिग्रेट है। अर्जुन कपूर के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिटीज नहीं है जहां पे वो इंडिया का टेंशन कैप्चर कर लें, उनके अंदर वो थर्ड डायमेंशन नहीं है जहां पे वो लोगों को पागल कर दें। कोई भी अर्जुन कपूर की फिल्मोग्राफी का हाईलाइट मोमेंट अभी तक नहीं आया, वो नहीं आएगा क्योंकि अर्जुन कपूर की पर्सनालिटी, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, राइट। एंड दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, राइट। तो इशकजादे और टू स्टेट्स के बाद अर्जुन कपूर के साथ कुछ नहीं हुआ। इशकजादे टू स्टेट्स में आदित्य रॉय कपूर होते, फरदीन खान होते, जायद खान होते, शाहरुख खान होते, कोई भी खान, कुमार, देवगन, कपूर, धवन, मल्होत्रा होता, उन फिल्म को फर्क नहीं पड़ने वाला था। वायरफ जिस भी इंसान, आज भी वायरफ किसी को लॉन्च करेगा तो लोगों का अटेंशन होगा
किसी का भी, भाई इब्राहिम अली खान को ले लो, इब्राहिम अली खान के लिए लोग क्यों वेट कर रहे हैं? पीपल वांट टू सी कि सैफ अली खान का बेटा है, तो लेट्स सी क्या करते हैं, एंड देन करण जौहर इब्राहिम अली खान को लॉन्च कर रहा है। इब्राहिम अली खान किसी और साइड से लॉन्च हो तो लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं होगा, बट क्योंकि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस इब्राहिम अली खान को लॉन्च करिए तो लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि सैफ अली खान का बेटा है एंड धर्मा प्रोडक्शंस लॉन्च करिए, तो लेट्स सी इब्राहिम अली खान क्या करते हैं। इस बेसिस पे हो सकता है फिल्म अच्छी हो भी, उनकी पहली फिल्म अगर म्यूजिक फिल्म का अच्छा है और फिल्म का एक सर्टेन लोकेशन है, सर्टेन प्रोडक्शन वैल्यू, तो हो सकता है फिल्म अच्छी हो भी, लेकिन द बॉटम लाइन इज कि क्या इब्राहिम अली खान में वो थर्ड डायमेंशन है जहां पे वो इंडिया का टेंशन कैप्चर कर सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। 4 फिल्म्स आपको सेटअप करके दे भी दी गई बॉबी देओल के जैसे, का मतलब ये नहीं कि आप स्टार हो। अगर आप इंडिया का टेंशन कैप्चर कर लेते हो अपनी पर्सनालिटी और अपने स्क्रीन प्रोजेक्शन की वजह से, जिससे मैं मैंने प्यार किया में सलमान ने किया था, या कहो ना प्यारे के डेब्यू में ऋतिक ने किया था, या कयामत से कयामत तक में आमिर ने किया था, तब आप कह सकते हो कि यार यू नो आई एम द डील और मेरे को बैकिंग नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, राइट। ये नहीं है कि यार मेरे को धर्मा ने लॉन्च किया तो मैं स्टार हूं तभी धर्मा लॉन्च कर रही है, राइट। अर्जुन कपूर मैं स्टार हूं तभी आदित्य चोपड़ा मेरे को लॉन्च कर रहा है, राइट। आप सब इंडस्ट्री के एक सेगमेंट का हिस्सा हो, इसलिए आप लोग लॉन्च हो रहे हो, दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, राइट। आई डोंट थिंक कि अर्जुन कपूर के पास कुछ भी रिग्रेट करने को है, बट ये चीज बिल्कुल ही गलत है जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि यू नो इशकजादे और टू स्टेट्स के बाद अर्जुन कपूर लॉस्ट हिज वे। अर्जुन कपूर वाज नेवर गुड इनफ, ही वाज नेवर मैजिक इनफ। वो थर्ड डायमेंशन नहीं है, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, वो एक्सप्रेशंस नहीं है, वो मैनरिज्म्स नहीं है जो अर्जुन कपूर को इंडिया के दिलों में बसा दे। दैट्स इट, राइट। चलो बाय।